श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का महाशिव पुराण के 10वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम भगवान शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा और भगवान शिव का सती का मानसिक त्याग करना की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, ब्रह्मा, विदे, प्रजानाथ, महाप्राज्ञा, दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुजश का षड्यंत्र आया है। अब इस समय पुण्य प्रेम पूर्वक उनके उत्तम जश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वह दोनों दंपति वहां लोक की गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है, परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। शक्ति और शक्तिमान तथा चित्त स्वरूप है, फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव जब भी ईश्वर है तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वह जो लीलाएं करते हैं वह सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वह अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वह ही सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी बारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुण्य भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिव और शिव के महान जश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु प्रिय विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़े विचित्र जान पड़ती है। अंत्य इसे आप अवश्य कहे। आज आपके पुत्र दक्ष के जग में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के जग में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहां क्या हुआ? भगवान वेश्वर ने क्या किया? यह बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अव्यक्त चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, जैसा भगवान शिव की लीला ही है, वह प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी वैसी है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वह दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वह हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर में पुकारते, जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरतगर्ज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वह दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवादेव सर्वेश परम ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा जतन पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही है। नाथ, जय दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति वीर्य व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। जय दोनों दरुंदर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के बाकी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अंततः प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भगत के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेवा स्वामी अपने सेवकों को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रेषण किया, तब सती की वह बात सुनकर
लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं अपने प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, यह दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकट्य सूर्य वंश में हुआ है। यह दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र है। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु है वह साक्षात शेष के अंश है। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। जैन साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर विसती के मन को इस पर विश्वास न हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मुंह में डाल देते हैं। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। जय जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन प्रभु यूं बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन जय सोचने लगी कि मैं बनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वह मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्होंने नमस्कार करके कहा। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर रही है? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की जब बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बंदों में चिंतन करके प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे, जहां उन्होंने सीता का खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम बृहद शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वह चले गए और उस बट वृक्ष के नीचे अभी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। जब भी उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अंत्य ए राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने या सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी बंदरी कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का जय वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें आज्ञा न होने के कारण वह सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गई तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय पर भगवान शंभु ने अपने प्रातपद धामों में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अवैधुत और परम उत्तम था। फिर उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों को 16-16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथ में मांगलिक वस्तुएं थी। उन्होंने
बिना मृदक आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का कोश करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रीतियुक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने संव्य ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। जय सब हो जाने के बाद महेश्वर ने संव्य ब्राह्मण मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी प्राधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वह लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार जब विष्णु हरि संव्य मेरे वंदनीय हो गए, इस बात को सभी सुन रहे हैं, तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और जब वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इस श्री हरि का वर्णन करे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर संव्य ही श्री गरुड़ को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अंदर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों की कर्ता, पालक और सहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समरागर में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होंगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को विग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर जल विषव जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम जहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो जय परम वैभवशाली और अनंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वह सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। मैं मेरे वर से सदा प्रसन्न रहोगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर समय कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ सवश क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौणों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वह श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वह शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वह श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण है और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था, जहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाइयों के साथ इस वन में अपनी प्रिय का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे।
पवित्र हृदय वाले श्री राम की जय बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति प्राण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वह उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुतिस्थ बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पछतावा हो रहा था। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें माने मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वह शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी जब बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वह अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महाजोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। उन्होंने उस समय सती ने अपने परम वल्लभपति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे अनेक प्रेतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वह दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वह सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। उन्हें शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। फिर उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वह पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिव और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वह दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और बांति बांति के लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की बांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनि द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। उन्होंने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोकी हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के विपत्ति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्राह्मण के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर
उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवऋषि ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला व्यवहार करने वाले, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर है, उन मेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वह ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, जय सब देवता, असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामन सभी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला जहाँ निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए। जय भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उदंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। जय संवैही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है। अंत में इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। जय रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे जग से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसीलिए देवताओं के साथ जय जग में बाग न पाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई जय बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर बोले, अरे हे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को जग से बहिष्कृत क्यों कर दिया है। जिनके स्मरण मात्र से जग सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया। दुबुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो उन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण दाव जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका सहार होगा, उन्हें इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दिया है। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो उठे और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ। वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर हो जाओ। सिर पर जटा और शरीर में बसम एवं हड्डियों के आभूषण दान करके मद्यपान में असक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अंतत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी है। वह गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देते बोले। नंदेश्वर बोले, अरे शठ दुबुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अंत्य तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अंत्य जहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेद बाद में फंसकर वेद के तत्वज्ञान से शून्य हो जाए। वह ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी को कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का जग कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वह सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्मा राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा जय दक्ष कर्म
भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी के जब ब्राह्मणों को दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता था, इसीलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वह नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने ब्रह्म से जय समझ कर कि मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला है। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता। अंत्य तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद और मंत्र शैरम्य में और सुक्तमय है। उसके प्रत्येक सुक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठ है। अंत्य उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेदता है, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, मैं कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। अंत्य शांत हो जाओ। मैं ही जग हूँ, मैं ही जग कर्म हूँ। जगों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। जग की आत्मा भी मैं ही हूँ। जग प्रायण जजमान भी मैं ही हूँ और जग से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। जय कौन, तुम कौन और जय कौन, वास्तव में सब में मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बांध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर परमत गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की भी निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु ने साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम उनकी पराकाष्ठ को पहुंची हुई दो बुद्धि का वृत्तांत सुनो। मैं बता रहा हूँ। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन करना, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ में दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय की दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षि तथा देवताओं को बुलाया। वह सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कच्छप, अनिम, बापदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, वरदराज, गौतम, पराशर, गर्ग, कुकुश, सित, कंक और बेशाम्पन जय तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अवैधशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सेना शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया था। इसी तरह बांति बांति से सादर प्रार्थना करके बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस जग में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। कर्मा ने अंतर दीप्तिमान विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वह ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कणखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋतिवज बनाया। संपूर्ण मर्दगणों के साथ संभ्य भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद आयत्री की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और प्रभारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। संभ्य जग सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस जग मंडप में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि संभ्य वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस जग महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने शास्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋतिवज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे।
दक्ष ने अपने उस महाजग में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, जग्गों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। ब्रह्मा ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए हुए थे। जजमान दक्ष ने उस जग में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचरण करके जब दक्ष ने जग की दीक्षा ली, तब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस जग में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वह निश्चय ही जग में बाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाल की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने जग में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह जग महोत्सव आरंभ हुआ और जग मंडप में आए हुए सब रीतिवश अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीची का चित्त अंततः उद्विग्न हो उठा और वह यूं बोले। दधीची ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस जग महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? जब भी वह देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल जहाँ पधारे हैं, तथा भी उन महात्मा पिनाक पानी शंकर के बिना जहाँ जग अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से इस मस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ जहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे। दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनका स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस जग में पदम अर्पण होना अंततः आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें संभव ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों के सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय जग की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को जहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहां से दक्ष नंदन सती के साथ भगवान शंभु को जहाँ तुरंत ले आए। हे देवेश्वरों, जगदम्बिका सहित मैं परमात्मा शिव यदि जहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अंत्य पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को जहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के जहाँ पद्म अर्पण करते ही यह जग पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। जय मैं सत्य कहता हूँ। दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष से पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं की मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठ है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस जग कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, जग और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठ है, वे भगवान विष्णु तो जहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ जहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ संभ्य देवराज इंद्र का भी शुभ आगमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी जहाँ आए हुए हैं। जो महर्षि जग में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र है, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और संभ्य आप भी जब जहाँ पर्दा आपन कर चुके हैं, तब हमें जान रुद्र से क्या प्रयोजन है? मैंने ब्रह्मा जी से कहने ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है, न भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी है, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अंततः कठिन है। वह आत्म प्रशासक, वुड, जड, मौनी और इशरालु है, इस जग कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको जहाँ नहीं बुलाया है। अंत्य दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की जब बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते हुए यह सारण गर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान जग अजग हो गया है। अब यह जग कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः इस जग में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वह भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस जग मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है, वह नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए
उन्हीं के समान जो दूसरे थे वह भी मेरी यज्ञशाला से निकल गई। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि है और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को जगकर में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं। अंत मेरे इस जग को शीघ्र ही सफल बनावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस जग में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस जग को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब जग के बिंदवस की घटना को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुने। दक्ष जग का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के जग मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देव ऋषिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के जग में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त दारागृह में सखियों से गिरी हुई बांति बांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष जग में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वह अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजय से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, जय चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजय तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हो। विजय का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के जहाँ होने वाला जगो उत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजय बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने जहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के जहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्रित हो रहे हैं। हे देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात है वह सब बताइए। महादेव, सहरोद्य का यह धर्म है कि वह सहरोद्य के साथ मिले जुले। जय मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अंत्य प्रभु, मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मांगकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सत्य की जय बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के बागवानों से गाय हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वह ही सब तुम्हारे पिता के जग में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के कर जाते हैं वह वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अंतप्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के जग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। जय मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा में ईश्वर ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभु, आप सबके ईश्वर है, जिनके जाने से जग सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव को भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अंत्य प्रभु, मैं आज ही पिता के जग में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम भक्त का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के जग में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो, बहुसंख्यक पर्वत गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर चली गई। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराज उचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगे। महादेव के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वह सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के जश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथ गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी।
उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। जगशाला में शिव का बाग न देकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त जग हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तु से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवता और ऋषियों के समुदाय से बड़ा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर बड़ी खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक जगशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी जसवनी माता वारिणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के ब्याह से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। उन्हें सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस जग में सती ने विष्णु आदि देवताओं के बाग देखे, परंतु शंभु का बाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वह अपमानित होने पर भी रोष से बढ़कर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस जग में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा जय संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो संभव ही जग जग बेताओं में श्रेष्ठ, जग के अंग, जग की दक्षिणा और जगकर्ता जजमान है। उन भगवान शिव के बिना जग की सिद्धि कैसे हो सकती है, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उन्हीं के बिना किए हो जाए सारा जग अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, जब सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस जग का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए अब पिता होकर भी मुझ अदम जंच रहे हैं। अरे, जब विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस जग में कैसे चले आए? ऐसा कहने बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कोपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, बद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ जहाँ ठहरो। जय तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, तुम जहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है, वह कुलीन भी नहीं है, वेद से वशीकार कृत है और भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी है। वह बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र के इस जग के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अंत जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं, वह उदंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस जग में तुम आ गई हो तो संभव अपना बाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने जहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वह दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अंत्यतः मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह संभव विशेष जतन करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीव को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भी भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्मनीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अंततः कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा,
तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पछतावा होगा, जहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वह सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकारों को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव जय 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मनरूपी मधुकर ब्राह्मणानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके स्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फिलाई कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा बसम एवं नारमुंडलों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वह भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। जग जगादि और निर्वती शमधव आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और बैरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। जगशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षायनी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अंतत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवता और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का जय कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अंत भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस जग में दक्ष या देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। सती का जोग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वह जोग मार्ग से स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राण माया द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्कर में स्थित किया। फिर उदान बाजू को बलपूर्वक नाभि चक्कर से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। फिर शंकर की प्रणव वल्लभा अनिंदता सती उस हृदय स्थित बाजू को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में जोग मार्ग के अनुसार बाजू और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरण बंधनों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त जोग मार्ग में स्थित हो गया, इसीलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार जोगा अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वह बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अवैधुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। ओ ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसकी पुत्री मनसिमनी सती देवी जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी
निरातित हुई कि प्राणों से हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु था। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही थे, इसीलिए सारे संसारियों से महान अपजश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का जय अवैध प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोधापूर्वक अस्त्र शास्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। जग मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अंधेर रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर की गौनों में वे सभी वीर जतुपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवऋषि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अंत तीखे प्राणनाशक शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अवैध सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वह प्रमथगण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने जग में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए जजुन मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही जग कुंड से रिबु नामक सहस्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथ गणों का अंतर विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रवियों की सब ओर से ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अवैधुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई थी। वह सब देखकर ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। वही सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किस तरह विघ्न टल जाए। वह उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भलीभांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अंतित उद्विग्न हो उठे थे। उन्होंने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मा बंधु दक्ष के जग में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनकी विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को जग मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते ही आकाशवाणी से जय यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ तंबाचार परायण महामूर्ख, जय तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वह ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए थे, तो भी तुझे मुड़ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी संपत्तियां पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसे क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। जय क्या किया? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। जय क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में बना रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया। वह सती देवी ही सतपुरुषों की आराध्या देवी है अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वह समस्त पुण्य का फल देने वाली, तीनों लोगों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वह ही महेश्वर शक्ति है और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भेद दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वह समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वह ही सती सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वह ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वह ही सती जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली, अनादि शक्ति और पर्याय काल में जगत का सहार करने वाली है। वह जगमाता सती भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है। वह ही सती तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वह ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली पराशक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तुमने जग में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा पर परमेश्वर है। वह समस्त देवताओं के समक सेव्य है और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं की साक्षर से अभिलाषा मन में लेकर जोगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धनधान्य और जग जाग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं।
वह ही समस्त विद्याओं के पति अब सब कुछ करने में समर्थ है। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वह ही है। दुष्ट दक्ष तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसीलिए इस जग का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेष नाग अपने सहस्र मस्तकों के प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी है, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वह भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूर्ख दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। ये तेरा कैसा गर्व है? वह ध्रुवार गर्व आज नष्ट हो गया है। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से प्रमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरा जग का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक है वह भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वह तेरे अमंगल लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस जगमंडल से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाए, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि सब इस जग से निकल जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और बताते आप लोग भी इस जगमंडल से शीघ्र ही निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण जगशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी पूर्ण हो गई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे। आप सभी का धन्यवाद।